हारून रशीद साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और हम देख रहे हैं जगह जगह पे अच्छा इस्तकबाल मिल रहा है खान साहब को, अच्छा क्राउड भी है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात की भी बातचीत हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो क्राउड इतना निकलना चाहिए था जिससे इमरान खान साहब एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बात मनवाने के लिए राज़ी कर सकते किसी को, इतना प्रेशर डालने में वो कामयाब हो चुके हैं या हो सकेंगे? पहली बात यह कि कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ये डिसइंफॉर्मेशन है टोटल। अच्छा। बातचीत हुई थी चंद हफ्ते पहले, ख्वाजा साद रफीक थे और या सादक थे और इधर से परवेज खटक थे और हसद कैसर थे। उसमें तय हुआ था कि 6 महीने में इलेक्शन होंगे, वो नवाज शरीफ साहब ने उसको वीटो कर दिया। इससे पहले भी वो कर, इससे पहले जरदारी साहब कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि इक़्तिदार का जितना फायदा उठाया जा सकता है उठाया जाए, और अब ये महूम उम्मीद भी है कि हालात ठीक हो जाएंगे। कोई बुनियाद तो नहीं इस उम्मीद की सही। लेकिन वो तो गया सोने के लिए अपने घर, वहां भी चले, इमरान तो वहां भी चले, इमरान खान तो वहां भी चले जाते थे। 2014 का धरना था अपने घर, उसमें हर्ज भी कोई नहीं है भाई। एक आदमी जो है उसी पे सारा इन्हिसार है, तो अगर कुछ आराम कर ले तो इसमें क्या हर्ज है। ठीक। अच्छा हारून तो साहब, प्रेशर जो डाल मज़ाकरात होंगे ना, बात सुन लें, मज़ाकरात होंगे एस्टेब्लिशमेंट से होंगे, उनसे क्या बात होगी। वो एक कहानी गढ़ के सुना दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि उन्होंने मुझे पैगाम भेजा। वो मुज़ाकरात हुए, पैगाम क्या भेजा। और वो बिजनेसमैन कौन है? वो बिजनेसमैन। और इनसे वो कैसे कह सकते हैं जी आप मुझसे चीफ पे बात करें? ये कोई बात काबिल फहमी नहीं है। कोई मुज़ाकरा इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हो सकते हैं किसी वक्त। अच्छा हारून साहब, आप क्योंकि इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानते हैं और उनसे किसी बात पे इख्तलाफ भी खुले उससे करते हैं और उन पे तनकीद भी करते हैं, ये जो उन्होंने पैटर्न अपनाया लॉन्ग मार्च का और इतने दिन में और इतना वक्फा, लोग कहते हैं ये लॉन्ग मार्च नहीं है, जलसे हैं और वो शाम में ख़त्म कर देते हैं, फिर अगले दिन सुबह हो जाता है। आप क्या समझ गए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? नहीं देखिए, पहली बात यह है कि लोग हमारे यही नहीं समझते कि धरनों में इतने ही धरना ही है, ये धरनों में इतने ही लोग जाया करते हैं। ये धरने और लॉन्ग मार्च के दरमियान एक चीज है, क्योंकि जलसे में तो लोग आते हैं, तकरीरें सुनी, दिल बहलाया, चले गए। धरने में तो देखिए खतरात होते हैं और बहुत वक्त देना पड़ता है। मैं तो उनसे पहले भी कहा था 2014 में कि नहीं लोग जमा होंगे, अभी मैं ये कहता हूँ बहुत ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे। लेकिन एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटजी ठीक है, वो ये है कि 8 दिन में भी नहीं पहुंच सकते। अगर इस स्पीड से वो चले जिससे आ रहे हैं तो 20 दिन लगेंगे, या 20 नहीं लगेंगे तो 13-14 दिन लगेंगे, और इससे दबाव बढ़ता चला जाएगा। गुजरांवाला में आज मैंने पूछा है, वहाँ बड़ा जोशो खरोश है और हो सकता है वहां से तादाद बढ़ जाए। फिर जो लोग थकते जाएंगे वो वापस जाते जाएंगे, और ये आखिरी तो नहीं है। अगर फर्ज कीजिए इसमें उन्हें कामयाबी नहीं होती तो वो दोबारा कॉल दे सकते हैं। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि अगर एक जिस बड़ी तैनाती का बड़ा जिक्र है, अगर इस धरने के दौरान वो हो जाती है, उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो फिर इमरान खान साहब फिर भी ये धरना इसी तरह जारी रखेंगे या उसके बाद ख़त्म कर देंगे? दो चीज़ें हैं ना, एक तैनाती है वो तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगी, ज्यादा इम्कान है, यकीनी नहीं है वो हो जाए। लेकिन इलेक्शन की तारीख वो चाहते हैं ना, तो वो उसके बगैर नहीं इस पे रुकेंगे। ठीक है, वो दबाव रखेंगे, जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि वो थक जाएं। और अब उसमें तो हुकूमती कैंप में खौफ के आसार भी हैं, थकन भी है। परसों तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जरदारी साहब नहीं मानते, मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते, नवाज शरीफ साहब नहीं मानते। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये लॉन्ग मार्च आपको धरने में बदलता नजर आ रहा है हारून रशीद साहब, और क्या बदलना चाहिए? क्योंकि पहले भी हमने देखा धरने में बदला तो फिर वो उसका इम्पैक्ट नहीं रहा। इस दफा तो अदालत भी कॉन्शियस है, एस्टेब्लिशमेंट भी कॉन्शियस है कि अगर पुरअमन रहे, और वो बार बार कह रहे हैं पुरअमन रहेंगे, पुरअमन रहने में उनका फायदा है। डी चौक न जाएं, रेड जोन में न जाएं, नुमाइश ग्राउंड में चले गए, या कोई एक दूसरी जगह है, इस्लामाबाद में बहुत जगह है जहाँ 5 लाख आदमी समा सकते हैं। इमरान साहब, आज जो खान साहब ने खिताब किया था मार्च के आगाज़ में, तो उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात की। उन्होंने कहा कि भाई
शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपको कोई पैगाम नहीं भेजा, जो कल उनकी यूट्यूबर से मुलाकात हुई इसमें उन्होंने जो बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई मैं जहाँ बात करूँगा फिर मैं वहीं बात करूँगा जिसकी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा जिथे गल मुकदी है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई इसका मतलब है बैकडोर सिलसिला भी चल रहा है। क्या परवेज़ इलाही साहब इस सिलसिले में कोई ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं? समीना, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चौधरी जो हैं वो बड़ी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और वो असल में उनके बड़े गहरे राब्ते हैं जहाँ पे राब्ते होने चाहिए। वो जो सब जहाँ कह रहे थे जिथे गल मुकनी है उत्थे ही करांगे, तो असल वो अपनी भी गल उत्थे ही मुकांदे ने, किसी और जगह तो नहीं मुकांदे। तो चौधरी जो हैं इस बात पे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब यकीनन किरदार अदा कर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज ज़रूर करना चाहूँगा, देखिए इमरान खान साहब जो है ना, जब उन्होंने ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसे उन्होंने 8 दिन का एक प्रोग्राम बना लिया? ये इसलिए नहीं था कि 5 घंटे का सफ़र वो 8 दिन में करना चाहते थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो ये समझते थे, इमरान खान की सियासत को समझने वाले, इमरान खान की शख्सियत को समझने वाले उनके करीबी जो लोग हैं, उनका कहना है कि इमरान खान साहब ये समझते थे कि जब जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च बढ़ेगा वैसे वैसे उस पर दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो फिर वो उस पोजीशन में आ जाएंगे। और उनका ख्याल था कि शायद फैसल चौधरी साहब के शहर जेलम पहुंचने तक कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट भी निकल आए और कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाए। अच्छा। मामला ये है कि एक इसमें जो उनकी एक तजाद है ना, वो मुझे बड़ा हैरान और परेशान करता है। वो ये कि एक तरफ तो वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जलसों में खड़े होके उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनको ललकारते हैं, और दूसरी तरफ फिर ये भी खुद ही तस्लीम भी कर लेते हैं कि नहीं मैंने उनसे बात की और अब भी कर रहा हूँ, जिनके साथ बात करनी चाहिए मैं वज़ीर आज़म से नहीं करूँगा। तो फिर आप सिविलियन सुपरमेसी की बात क्यों करते हैं? सिविलियन सुपरमेसी की अगर आप बात करते हैं तो फिर तो आपको खुद ही ये कहना चाहिए कि मैं वज़ीर आज़म से बात करूँगा। उनको वज़ीर आज़म मानते नहीं ना, प्रॉब्लम ये। अब गुजारिश ये है ना, फिर मसला तो यही है, फिर सिविलियन सुपरमेसी की आप बात ना करें। मामला ये है कि सिर्फ इक़्तिदार की बात है, वो इक़्तिदार में वापस आना चाहते हैं, वज़ारत उज़्मा जो है उसका मनसब दोबारा संभालना चाहते हैं। वो चाहते हैं गलियाँ और जनसुंजियाँ में मिर्ज़ा यार फिरे कि वो दोबारा आ जाए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, लेकिन अगर वो अवाम भी ऐसा ही चाहती है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं तो फिर उनको रोकने वाले कहाँ खड़े हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस सवाल से पहले ज़रा मैं फैसल चौधरी साहब का भी कमेंट ले लूँ इसके ऊपर। क्या चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब को ये मैंडेट दिया है कि वो उनके बिहाफ पे बातचीत करें, या वो परवेज़ इलाही साहब अपने तौर पे कोई किरदार अदा करना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो बातचीत का मुझे इल्म है, ये इसमें सदर पाकिस्तान अलवी साहब बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे थे या हैं? और अभी भी शायद वो कर रहे होंगे। अच्छा। मसला ये है कि देखिए, आप ये सिविलियन सुपरमेसी की बात जब करनी है तो फिर उससे फरीक से तो करनी पड़ेगी ना, जो सिविलियन सुपरमेसी की बालादस्ती में या के बीच में रुकावट है। उसकी वजह यह है कि आप जो हैं लड़ाई तो नहीं कर सकते उनके साथ, बातचीत तो कर सकते हैं, और बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है इस वक्त, इसमें तजाद नहीं है। देखिए, सिविलियन सुपरमेसी में तो आपको भी पता है, इमरान साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, और हम सबको पता है कि इसमें जो है असल मामलात कहाँ पे होते हैं। तो देखिए, ये शहबाज शरीफ, मैंने कल भी आपको ये अर्ज किया था कि ये पैगाम नहीं भेजा गया होगा। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि ये इनका कोई ये फैसला करने के उसमें नहीं है, ये बेबस हैं, इनकी ताकत नहीं है। और जब एक बंदा फैसला करने की ताकत में नहीं है, उसको वो चाहे वज़ीर आज़म के मनसब पे हो या ना हो, ठीक है, उससे क्या अपना बात करने का फ़ायदा? ज़ाहिर है बात तो वहाँ पे होगी जहाँ से अगली जो बात चलनी है या जो एक मतमा नज़र है एक लीडर का, वो पूरा होगा। तो वो वहाँ से जहाँ से पूरा होगा तो वहाँ पे बातचीत तो देखिए, और इवन पॉलिटिकली ये भी एक बात बिल्कुल ओपन डोर्स रखे जाते हैं और रखने चाहिए, और जहाँ पे बात होनी चाहिए वहाँ से अगर बात हो और उसका कोई पॉजिटिव इस मुल्क की तारीख भी है। अच्छा, ये बताइए परवेज़ इलाही साहब कल किसी से मिले हैं? क्योंकि ये खबर कल बड़ी एक सेकंड में इस पे बड़ी बात हो रही है। मैं उसमें करता हूँ वो आज दोपहर को बेदिया रोड पे। हाँ जी, आज उनकी मुलाकात। चौधरी साहब, लेकिन मैं एक बात सिर्फ आपसे वो करना चाहूँगा ज़रूर
आप कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने पैगाम नहीं दिया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के इंतहाई करीबी ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इस बात पे भी आमादा हैं कि जिस शख्स ने उन्हें ये पैगाम दिया इमरान खान साहब का, वो उसको भी मीडिया के सामने ले आएंगे और वो मीडिया पे आके बता देंगे कि इमरान खान साहब ने उनको भेजा वज़ीर आज़म के पास। फिर इमरान साहब क्या जवाब देंगे? क्या फिर भी मुकर जाएंगे? इमरान याकूब साहब, इसमें एक आपने जो वज़ीर आज़म का स्लॉट चलाया है उसमें आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी है। वो तजाद पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, या एक बात जो इसको कहने, उन्होंने ये कहा है कि ये पैगाम फर्ज चले, वो एक फ्रीक इनकार कर रहा है, दूसरा इकरार कर रहा है, फर्ज करते हैं कि पैगाम आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती पे मुशावरत नहीं करूंगा, हाँ दूसरी बात पे डायलॉग करने को तैयार हूँ। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि जो उनके वज़रा के बयान है, फिर या तो वज़रा लाइलम है या झूठ बोल रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये जो स्लॉट आपने अगर दोबारा चला सके, उसमें ये कहा है कि जो आर्मी चीफ की जो है वो तो तैनाती वगैरह जो है वो तो आइन का मामला है, तो मैं उस पर बात करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो इसका मतलब जो है कि जो कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं बात तो चल रही होगी। फिर बिल्कुल किसके जरिए चल रही है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है दोनों। लेकिन आपको लगता है चौधरी साहब ये परवेज इलाही साहब भी जो किरदार अदा करना चाह रहे हैं, ये किसी तरफ लग जाएगी बात और वाकई कहीं रास्ते में ही कोई अनाउंसमेंट हो सकती है? देखिए, जितनी मैं चौधरी साहबान को बड़ी, हमारा 3 नस्लों का उनसे वास्ता है, ताल्लुक है, मैं बड़ी करीब से जानता हूँ। वो पंजाबी में कहते हैं कच्ची थामे पैर नहीं रखते। वो बड़े ज़बरदस्त सियासी जहन के मालिकान हैं और वो जो कोशिश करेंगे वो पाए तकमील तक पहुँचेगी।